हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथा अनेक अनेक गुणों से संपन्न है। मैं कितने हास्यप्रद या दुखप्रद या बड़े प्रद कथाओं के सुनाऊं। मैं पहले दिन आपको कथा सुना रहा था। द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीय योग पर्ये, जाता पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था। श्री वेद व्यास जी महाराज ने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को लिख दिया। जब श्री वेदव्यास जी ने संपूर्ण ग्रंथों को लिख दिया, तो संपूर्ण ग्रंथ लिखने के बाद आज 4 वेद 6 शास्त्र। अच्छा पहले ये बताओ, हिंदू धर्म में वेद कितने हैं? कितने? वाह। शास्त्र कितने हैं? 9 शास्त्र। 2-3 तुमने भी बना डाले क्या घर में बैठ के? 4 वेद 6 शास्त्र, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। और पुराण कितने हैं? कौन कौन से? आज बहन जी बताएंगे कितने पुराण। कितने हैं? 18। बताओ बहन जी। नहीं बहन जी बताएंगी। ये पूजा बहन जी खूब बातें कर रही हैं। हाँ। बताओ जल्दी, नहीं तो हम आपके फोन नंबर बता रहे हैं। बताओ जल्दी। फोन नंबर तो आपके पतिदेव का ले लेंगे। पूजा बहन जी के फोन नंबर में पीछे है 7, 6 और 9। ये हमें कैसे पता? हम प्रवीण जी के साथ आ रहे थे, फोन चला स्क्रीन पे, हमने देखा तो हमें आई हंसी। अच्छा प्रवीण जी बेचारे परेशान, गाड़ी चलाए कि फोन उठाए कलश यात्रा के थे, सब बेचारे उन्हीं पे परेशान। कितना लेट कर दिया, कितना लेट। अब आप नहीं कर रही थी, दूसरे जन कह रहे थे। 6 शास्त्र और पुराण कितने? 14 पुराण 18। एक उसमें महाभारत भी है, शिव महापुराण भी है, रामचरितमानस भी है, और भागवत महापुराण भी है, देवी महापुराण भी है, स्कंद महापुराण भी, अनेक पुराण है। लेकिन सभी पुराणों का जो निचोड़ है, निचोड़ जानते आप? नहीं जानते? निचोड़ नहीं जानते? उसका निचोड़ ही भागवत है। जितने पुराण हुए उन सभी पुराणों का संपूर्ण अगर कोई निचोड़ है तो वो है भागवत। क्यों? भागवत हमें जीना सिखाती। क्यों? भागवत हमें जीवन सिखाती। क्यों? भागवत हमें भक्ति सिखाती। क्यों? भागवत हमें आगे की प्रवृत्ति सिखाती। क्यों? भागवत से हम अपनी जीवनी को जीते हैं। अरे भैया 1 डी भर गई तो काय जबरदस्ती कर रहे हो? इसमें बैठा लो मुरारी जी सबको। तो ये भागवत की कथा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संग। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ। बहन जी
देखो आपको 2-2 कूलर लगवा दिए, अब फोन नहीं चलाओगी, हाँ नहीं तो फिर पूछेंगे। अच्छा प्रवीण जी की बिटिया बड़ी नटखट है, तुम लेके आई, तो इनने हमसे झूठ बोला, बहन जी ने, इनने कहा गुरुजी हमारी बिटिया कुछ आपको देना चाहती है, हमारे जान की बड़े आदमी, सोना चांदी होगा। हमने दोनों हाथ रख दिए। अच्छा वो बिटिया इतनी नटखटी, उसने अपनी जेब में से वो सांप निकाला, वो हमारे हाथ पे रख दिया, हमारे प्राण छूट गए। हमने मन में विचार किया देने ही से पहले ले रहे, बाद में पता चला सांप नकली है। तो वेद व्यास जी महाराज ने सब कुछ लिख दिया, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को लिखा, भागवत को नहीं लिखा। आप लोगों को पता भागवत कब लिखी गई? भागवत सबसे अंत में लिखी गई। वो किसके लिए लिखी गई? बताओ किसके लिए लिखी गई? भागवत सबसे अंत में इसलिए लिखी गई क्योंकि कलयुग के आदमी के लिए भागवत लिखी गई। अब पूछो क्यों? ये भी तो पूछ लो क्यों लिखी गई? कलयुग के आदमी के पास टाइम नहीं। मैं झूठ आप सबको कड़वा लगे तो लग जाए, नई फिल्म रिलीज होगी तो वो 10-10 हजार करोड़ तक की बिक जाएगी। सब जाएंगे, हम और आप जाते हो फिल्में देखने, थिएटर भर जाएंगे, बुकिंग हो जाएगी, 6-6 दिन पहले की हो जाएगी, तब किसी को नौकरी नहीं दिखती। फिर तो ये लगता है जब नई फिल्म आती कि भाड़ में जाए, नौकरी जाती हो तो जाए, दूसरी ले लेंगे। वो हजारों करोड़ों की बिक जाएगी, वो आपके जीवन को बर्बाद करेगी। और महाराज भागवत की कथा आपके जीवन को सुधारेगी। देखो भागवत की कथा में कितनी फैसिलिटी देनी पड़ती है, भंडारा करवाना पड़ता है कि लोग आ जाएं, निःशुल्क बैठालना पड़ता, हर 10 मिनट में एक ट्रे लेके एक लड़के को पहुंचाना पड़ता, भाई साहब चाय कॉफी कुछ चाहिए तो पहुंचा दे, जब जाके आदमी टिकता। और एक फिल्म जब बिकती है तो फिल्म तो हजारों करोड़ की बिक जाती, वहां तो एक पॉपकॉर्न भी खाओ ना तो वो भी 50 रुपए का मिलता है। यही अर्थ का हमारे जीवन में अनर्थ है। अब तो वेद व्यास जी महाराज बड़े चिंता में बैठे थे, सुखदेव बाबा ने देखा, अरे राम 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 राम, वेद व्यास जैसा परम संत बड़ा चिंता में बैठा। नारद मुनि चल पड़े। अब नारद मुनि को तो आप सब जानते हो, कहने की जरूरत नहीं। किसी के घर में लड़ाई होनी हो सबसे पहले नारद, किसी की पत्नी बात ना सुनती हो उसके कान भर के खड़े कर देंगे नारद। भगवान शंकर की हर शादी में लड़ाई करवाने वाले नारद। सही बात है कि नहीं? हाँ बताओ। अच्छा आप बताओ, जब सती के रूप में माता सती का जब जन्म हुआ तो नारद मुनि ने क्या किया? माता सती का विवाह विष्णु भगवान से तय करके आ गए।